नमस्कार दोस्तों। सोना यानी कि गोल्ड हमारे हर किसी के इमोशन से जुड़ी हुई चीज है। सोने की कीमतें फिर से एक बार बढ़ रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार सोने की कीमतें बढ़ क्यों रही है। काफी लोगों के मन में सवाल है, कीमतें बढ़ते ही जाएगी कि नीचे भी आएगी, और क्या ये सही मौका है इन्वेस्ट करने का या फिर सावधान रहे। दोस्तों आज के वीडियो में यही सब डिस्कस करने वाले हैं कि सोने की कीमतें आखिरकार बढ़ क्यों रही है और आगे क्या संभावनाएं है, और ऐसी परिस्थिति में निवेशक यानी कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि सोने का अगर बिहेवियर आपको समझना है तो ये वीडियो आप मिस मत कीजिए जरा भी, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हर एक पॉइंट सोने का बिहेवियर समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों सोने की कीमतें बढ़ने के पीछे कई सारे बाजार से जुड़े हुए और आर्थिक कारण होते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो सोने की कीमतों को प्रभावित करते हैं। सोने की कीमतें बढ़ने के पीछे सबसे पहला रीजन है ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और जियोपॉलिटिकल टेंशन। दोस्तों न्यूज में, अखबार में हम सभी देख रहे हैं, जब से ट्रम्प साहब चुन के आए हैं हर एक देश को धमकी दे रहे हैं कि हम आपका टैरिफ बढ़ाने वाले हैं, वो भी 50, 100, 200% से। और जवाब में कनाडा और चाइना जैसे कंट्री ने भी उल्टा धमकी दे डाली अमेरिका को कि अगर आप हमारे ऊपर टैरिफ ज्यादा लगाएंगे हम भी आपके ऊपर ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। तो एक तरह से एक टैरिफ वॉर चालू है, इससे काफी ग्लोबल टेंशन बढ़ी हुई है। अमेरिका, चाइना और कुछ यूरोपियन देशों पे रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है। हाल ही में कई सारी बड़ी बैंक्स ने ग्लोबल आर्थिक सुस्ती की चेतावनी दी है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, वहां पे इजराइल और हमास में भी वॉर चल रहा है। अब दो कंट्री अमेरिका और चाइना में नया वॉर चालू हो गया है, टैरिफ वॉर। ऐसी कंडीशन में दोस्तों जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाती है और इसमें ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी दिखती है। इस तरह की कंडीशन में इन्वेस्टर अपना पैसा सेफ हेवन असेट में रखना पसंद करते हैं। अब ये सेफ हेवन असेट क्या है दोस्तों? तो दूसरा तीसरा कोई नहीं है, ये है गोल्ड। अगर इन्वेस्टर ज्यादा से ज्यादा पैसा गोल्ड में लगा रहे हैं तो गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है और उस वजह से गोल्ड की कीमतें भी बढ़ जाती है। दोस्तों सोने की कीमतें बढ़ने के पीछे अगला कारण है बैंकिंग क्राइसिस और फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी। हाल ही में कुछ देशों में हमको बैंकिंग क्राइसिस देखने मिला है, जिससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। जैसे अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस, सिग्नेचर बैंक क्राइसिस, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक क्राइसिस और यूरोपियन कंट्री स्विट्जरलैंड में क्रेडिट स्विस बैंक क्राइसिस। दोस्तों ऐसी परिस्थिति में इन्वेस्टर अपना पैसा बैंकिंग सेक्टर से निकाल के सेफ हेवन में यानी कि गोल्ड में पार्क करना ज्यादा पसंद करते हैं, जिस कारण सोने के भाव बढ़ जाते हैं। पास्ट में भी अगर आप देखोगे, जब भी बैंकिंग सेक्टर में अनिश्चितता दिखी है तभी सोने के भाव बढ़े हुए दिखेंगे आपको। हमने देखा है कि कई सारे देशों में जीडीपी का ग्रोथ रेट कम हो गया है और अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा बढ़ गया है। जब आर्थिक गतिविधियां सुस्त पड़ जाती है तब लोग सोने में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। इस वजह से सोने की कीमतों में उछाल आता है। दोस्तों गोल्ड की कीमतें बढ़ने के पीछे अगला कारण है डॉलर इंडेक्स यानी कि DXY और अमेरिकी ब्याज दरें। दोस्तों डॉलर और गोल्ड का रिश्ता काफी करीबी है। सोने की कीमतें आमतौर पे अमेरिकी डॉलर के उल्टी दिशा में चलती है। जब डॉलर कमजोर हो जाता है तो सोने की कीमतें चढ़ती है, और जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने की कीमतें कमजोर हो जाती है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक यानी कि फेडरल रिजर्व बैंक, इसके ब्याज दरों का प्रभाव भी बहुत सोने की कीमतों पे प्रभाव डालता है। फेडरल रिजर्व बैंक ने हाल ही में ब्याज दरों में स्थिरता रखी है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। अगर फेडरल रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है तो बॉन्ड्स और फिक्स डिपॉजिट जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ज्यादा आकर्षित होते हैं, जिससे सोने की मांग घट जाती है। लेकिन ब्याज दरें अगर स्थिर रहते या फिर घट जाती है तो इससे सोने की डिमांड बढ़ जाती है और उससे कीमतें भी बढ़ जाती है। इंडिया और चाइना जैसी कंट्री में फिजिकल गोल्ड की मांग हमेशा से रही है, खास करके भारत में। जब भी शादी का सीजन होता है या फिर त्योहार जैसे दिवाली और अक्षय तृतीया रहती है, उस समय सोने की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। इस वजह से जो लोग ज्यादा मात्रा में गोल्ड की खरीदारी करके रखते हैं, जिससे सोने की कीमतों में बढ़ोतरी आती है। और जो गोल्ड में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर है वो ज्यादा मात्रा में गोल्ड ETF, डिजिटल गोल्ड या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इसमें ज्यादा मात्रा में खरीदी कर रहे हैं। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म से गोल्ड खरीदना भी बहुत आसान हो गया है।
जब गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं तो उस इक्वेशन में फंड मैनेजर को फिजिकल गोल्ड लेके रखना पड़ता है, जिस वजह से सोने की डिमांड आके सोने की कीमतों में उछाल आता है। दोस्तों, सोने की कीमतें बढ़ने के पीछे अगला जो कारण है वह बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। जब किसी देश की सेंट्रल बैंक अगर गोल्ड खरीद रही है तो गोल्ड की कीमतों में उछाल आना तय है। हाल ही में कई देशों के सेंट्रल बैंक ने गोल्ड खरीदारी बढ़ा दी है, खास करके चाइना और रशिया ने। दोस्तों, जब इतने बड़े कंट्रीज के सेंट्रल बैंक अगर गोल्ड खरीदते हैं तो गोल्ड में उछाल आना तय है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिरकार ये सेंट्रल बैंक सोने की खरीदारी क्यों कर रही है। दोस्तों, कई सारे देश डॉलर की निर्भरता कम करना चाहती है, इसलिए वो गोल्ड को खरीदकर अपने करेंसी के वैल्यूएशन को मेंटेन रखना चाहती है। चाइना, रशिया और भारत की सेंट्रल बैंक सबसे ज्यादा सोना खरीदने में आगे है। ब्रिक्स की कंट्रीज डॉलर की निर्भरता कम करने में लगे हुए हैं। इस टॉपिक पे मैं कभी और एक वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ सोने की कीमतें बढ़ने के पीछे कारण। अब हम आगे जानने की कोशिश करते हैं कि ये कीमतें ऐसी ही आगे बढ़ती रहेगी कि इसमें कुछ ठहराव भी आएगा। दोस्तों, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की वैश्विक मंदी की, अमेरिका, चाइना और कुछ यूरोपियन कंट्रीज की आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी है। जब भी ऐसी परिस्थिति होती है तो इन्वेस्टर अपना पैसा सेफ हेवन असेट में पार्क करके रखते हैं। अगर वैश्विक मंदी ऐसे ही गहराती है तो सोने की कीमतें और ज्यादा बढ़ सकती है। अमेरिकन फेडरल रिजर्व बैंक अगर ब्याज दरें बढ़ा देता है तो बॉन्ड्स और फिक्स असेट जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएंगे और सोने की कीमतों में थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है। दोस्तों, गोल्ड की कीमतें के पीछे अमेरिकन डॉलर और भारतीय रुपया, इसके संबंध का भी बहुत बड़ा असर है। भारतीय रुपया अगर अमेरिकन डॉलर के मुकाबले कमजोर हो जाता है तो सोने की कीमतें बढ़ जाती है, क्योंकि हमें इम्पोर्टेड गोल्ड महंगा पड़ता है। और अगर रुपये में थोड़ी बहुत मजबूती आती है तो सोने में भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलती है। दोस्तों, एक वेबसाइट है investinghaven.com। उन्होंने अगले 5 साल का गोल्ड का एनालिसिस किया है। उनके अनुसार 2030 तक गोल्ड की कीमतें प्रति ऑन्स $5,000 के ऊपर जा सकती है। दोस्तों, सोने की कीमतें बढ़ने के पीछे हमने जो भी कारण देखे, अगर ये ट्रेंड ऐसे ही कंटिन्यू रहता है तो इनका एनालिसिस सच भी हो सकता है। अब ऐसे समय पे एक इन्वेस्टर ने क्या करना चाहिए? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक अनिश्चितता के कारण सोने की डिमांड कंटिन्यू रह सकती है। बढ़ते इन्फ्लेशन के अगेंस्ट सोने को एक हेज करके इस्तेमाल किया जाता है। और सेंट्रल बैंक अगर सोने की खरीदारी कंटिन्यू रखती है तो सोने में उछाल आना जायज है। फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने से अच्छा है गोल्ड ईटीएफ या फिर डिजिटल गोल्ड या फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना अच्छा ऑप्शन रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।